नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत एहसान और करम है हम सब पर कि अल्लाह ने ऐसे वक्त में भी जब हमारे आसपास फितने का दौर है, बुराइयां आम हैं, गुमराही आम है, अल्लाह ने हमें नूर की मजलिस में, हिदायत की मजलिस में ला करके बिठाया है, कुरान से जुड़ा है। और अल्लाह ही का फजलो करम है कि जब हम कुरान से जुड़े तो अल्लाह ने कुरान के साथ उन लोगों के साथ जोड़ना भी आसान कर दिया जो कुरान वाले थे। जब सहाबा से भी सहाबाओं के बारे में या सहाबियात के बारे में हम जानते हैं तो ये कौन थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो शख्सियत थी जो अल्लाह के फजलो करम पर कुरान पर अमल करती थी। यानी जो हुक्म हमें मिला है वही हुक्म उन्हें भी था। जिस पर हम कंफ्यूज होते हैं, सवाल करते भी कैसे मुमकिन है कि हम कुरान से जिंदगी को जिए, सुन्नतों पर जिंदगी को जिए, तो ये हमारे लिए उस जिंदगी को जी कर बताते हैं कि कुरान पर अमल कैसे होता है, कुरान वाली जिंदगी कैसी होती है, सुन्नतों वाली जिंदगी कैसी होती है, अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी कैसी होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कैसे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ही का फजलो करम है कि अल्लाह ने ऐसे उनके साथ हमें जोड़ा है। बेशक उस दौर में हम मौजूद नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके वाकयात क्या करते हैं, हमारे ईमान को ताजा करते हैं, हमें आसानी अता करते हैं ताकि हम रोजाना जिंदगी में उनके जरिए सीखें और अमल में लाने की कोशिश फिक्र करें। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि सब बहनों को नजर आ रहा है माशाअल्लाह से स्क्रीन पे, यहाँ पर दो नाम मौजूद है। पहला नाम है हजरत लुबाबा बिन अल हारिस अनहा और दूसरा नाम हजरत अब्बास तआला अन्हु का है, जो बेशक मैंने पूरा नाम नहीं लिखी, स्पेस की कमी थी, वरना मैं पूरा नाम लिख लेती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तआला अन्हु। तो बेशक नाम से ही सबको समझ में आ गया होगा कि हजरत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, पिछली बार जो हमने किए थे हजरत हमजा तआला अन्हु के भाई है माशाअल्लाह से। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन दोनों के बारे में जानेंगे। अब इससे पहले कि शुरू की जाए, हमारे लिए जरूरी है साहबा से हर बार मैं इसकी इम्पोर्टेंस बताना चाहती हूँ, इसकी अहमियत क्यों, ताकि हमारे दिल पर उसका असर हो। जानते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर समझ जाते तो अब तक वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है ना। जब हमें पता चलता है कि फला चीज खाने से फायदा होता है तो अब पता चल गया, लेकिन अगर हम उसको अपने डाइट में, अपने खाने में नहीं ला रहे, इसका मतलब हम लापरवाही बरत रहे हैं, हमें उस पर उतना यकीन नहीं है, या हम उस पर छोड़ रहे हैं, उसको लापरवाही कर रहे हैं, है ना। कोई चीज पता चल जाए नुकसान है और अगर इसको मैं ना छोड़ू मतलब लापरवाही कर रही हूँ मैं अपनी जिंदगी के साथ में, है ना। सिंपल मिसाल से समझा रही हूँ, खाने की बात से, खाने की बातों में ये चीजें होती हैं, है ना। अगर मैं ना खाऊं सेहतमंद चीज, मतलब मैं अपनी जान के साथ क्या कर रही हूँ, खिलवाड़ कर रही हूँ, नुकसान कर रही हूँ। और जो चीज नुकसान है उससे बचूं नहीं तो भी मैं नुकसान कर रही हूँ। वैसे ही जब कुरान हदीसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी में आते हैं, क्यों, ताकि अच्छी चीजें आए और बुरी चीजें निकल जाए। तो सहाबा से या सहाबियात के वाकयात हमें आईना नजर आते हैं कि भाई हम भी उन जैसे ही हैं। बेशक उनका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है, हम उनके दर्जे को अपने जैसा नहीं बता रहे हैं, वो तो अलग ही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह के वो मकबूल बंदे हैं जिनसे अल्लाह राजी है। लेकिन हम जैसे ही आम इंसान, है ना, फैमिली वाले, कारोबार वाले, जिम्मेदारियों वाले, दुनिया के दरमियान दोस्त भी है, दुश्मन भी है, अपने भी है, गैर भी है ना। हर जो चीज हमारी जिंदगी में पेश आ रही है उनकी जिंदगियों में भी वो मरहले आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने ईमान को नहीं छोड़ा, बल्कि आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो बहुत जरूरी है इन बातों से हमें इस बात को जानना और समझना।
आप सबको याद होगा, इससे पहले भी एक आयत हमने की थी माशाअल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 47 में हमने किया था कि ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। सुभान अल्लाह। ये आयत हम सबके लिए है, उस दौर में भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। और इस आयत को सच होते हुए अगर आपको देखना है तो सहाबाओं की जिंदगी को देखो। हम सोचते हैं भाई हम कैसे अल्लाह की मदद करेंगे, वो तो रब्बुल आलमीन है, कायनात चलाता है, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से, हम कैसे कर सकते हैं, मैं बहुत अकेली हूँ, तन्हा हूँ, छोटी हूँ, ये है वो है। लेकिन अल्लाह बताते तुम करो दीन की मदद। सहाबाओं ने की, कोशिश की, उनकी अपनी कुव्वत ताकत से की। और सच में देखिए ना, मिसालें हैं हमारे पास, कैसी अल्लाह की मदद उनके लिए आई, अल्लाह ने कैसे उनके कदमों को जमा दिया। तो ये आयत जो है सच होते हुए हमने सीखी है, सुभान अल्लाह। बल्कि कुरान की हर आयत क्या है, मौजिजा है और हक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहीं पर से जो है हम शुरुआत करते हैं कि अल्लाह का काम हमें करना है, दीन की मेहनत कोशिशें हमें करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही आज हम एक जबरदस्त पर्सनालिटी दोनों है माशाल्लाह से, दोनों के बारे में जानेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे, जिक्र करेंगे, समझेंगे, और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें भी ऐसे मुसलमानों में होने, इन जैसा बनने के लिए अल्लाह हमें तौफीक अता कर, हमारे अमालों को अल्लाह इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन कर दे कि जैसे उनके थे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे। अब ये जो सहाबियात का नाम आता है, हजरत लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हा, इनका पूरा नाम जैसे कि स्क्रीन पर है, लुबाबा बिनत अल हारिथ है। इनके बारे में हमें ये जानना जरूरी है माशाअल्लाह माशाअल्लाह से, कि इनके जो बेटे हैं वो आलिम है इस उम्मत के, सुभान अल्लाह से, कुरान की तफसीर में बहुत बड़ा हिस्सा है उनके बेटे का, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है, क्या है, आगे जानेंगे। और इनके शौहर का जो नाम आता है, हजरत लुबाबा तला अन्हा के शौहर का जो नाम है वो है हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रताला अन्हो। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी बहनें कंफ्यूज चल रही थी कौन है कौन है, तो ये मियाँ बीवी है, हजरत लुबाबा बीवी है और हजरत अब्बास शौहर है। तो उस हिसाब से क्या हुआ, अगर हजरत अब्बास जो है चचा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो ये कौन हुई, उनकी चची हुई, चाची हो गई ना माशाल्लाह। और जैसा मैं लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जो थे वो सबसे छोटे भाई थे, मैंने कहा ना दुनियाई हिसाब से अगर आप लो तो हाँ, तो ये सारे बड़े थे, जितने हैं हजरत हमजा, हजरत अब्बास, ये सब बड़े भाइयों में अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी अल्हम्दुलिल्लाह, हम चचा चची ले लेते हैं, आसान है, जबान पर बैठ जाता है, याद भी रहेगा इंशाअल्लाह। ठीक है। तो लुबाबा तआला अन्हा कौन थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची थी। और इनका जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकनेम, या हम कहते हैं ना, जो लकब दिया जाता है, जिस नाम से पुकारा जाता था माशाल्लाह, वो था उम्मुल फजल। अब हमें पता है बहुत बार ये नाम जो है औलाद के हिसाब से भी बुलाया जाता, फजल की अम्मी, अगर मैं आपको आसान हमारी जबान में कहूँ तो उम्मुल फजल, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इनके बेटे का नाम फजल था। इनके वालिद का नाम, अभी मैं हजरत लुबाबा तआला अन्हा के बारे में बता रही हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हजरत अब्बास का भी बेटा हुआ, ठीक है, फजल जो है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है मैं उनकी अभी फिलहाल हजरत लुबाबा तआला अन्हा की तरफ से बता रही हूँ। हजरत लुबाबा तआला अन्हा के वालिद का नाम जो था हारिस बिन हज़न है। क्या था उनके वालिद का नाम, हारिस बिन हज़न। और उनकी वालिदा का नाम हिंद, हिंद बिनते औफ, हिंद बिनते औफ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक रिश्ता तो आप सब समझ गए, चाची है माशाल्लाह से उनकी, है ना, हजरत अब्बास की बीवी होने के नाते उनका जो है अल्हम्दुलिल्लाह चाची हो जाती हैं। और उसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या है यहाँ पर, एक और आता है रिश्ता, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज की जो बहन भी लगती हैं ये, है ना, माशाल्लाह से। तो कैसे, तो यहाँ पर आता है, अब जैसे हमने लुबाबा तआला अन्हा की वालिद का नाम, वालिदा का नाम क्या बताया, हिंद बिन औफ, है ना। तो हिंद बिन औफ के बारे में आता है कि उनकी एक से ज्यादा शादियां हुई थी, यानी उनकी वालिदा जो थी उनके एक से ज्यादा शादियां हुई थी। और उसी में से जो है उनकी एक बेटी जो है, उनकी जो एक बहन, एक सेकंड, तो इसके साथ इनकी एक खास बहन का जिक्र आता है, जैनब
बिनते खुजैमा, और वो कौन है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज बीवी है ना, माशाल्लाह से। तो ऐसा देखा जाए तो ये उनकी हाफ, हम इंग्लिश में स्टेप सिस्टर्स कहते हैं, मतलब या हाफ सिस्टर कहते हैं, एक ही वालिदा से अलग शोहरों से जो बच्चियां हुई हैं। तो एक समझिए एक शोहर से जो है अल्हम्दुलिल्लाह हिंद है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से। और दूसरी जो है वहां पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हिंद से जो है एक बेटी है यहाँ पर, हजरत लुबाबा। और दूसरे एक और जो उनसे पहले शोहर थे उनसे जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जैनब बिनते खुजैमा रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। तो इनके बारे में आता है, तो ये दोनों इस हिसाब से ऐसा बताया जाता है कि चाची भी लगी और एक किस्म से बीवी की बहन भी लगी, हाफ सिस्टर भी माशाल्लाह से लगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये रिश्ता भी आता है माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जो है आपने इससे पहले भी साहबा सीरीज में सुने होंगे कि एक साथ में दो तीन रिश्ते लग रहे हैं माशाल्लाह से। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का भी आपको याद होगा कि हमने बताया था कैसा रिश्ता लग रहा था, यहाँ पर भी देखिए रिश्ते एक से ज्यादा है माशाल्लाह से, ठीक है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से और इनको जो है 6 बेटों से अल्लाह ने नवाजा था माशाल्लाह से। और सबसे बड़े बेटे जैसे कि हमने जाना उनका नाम फजल था। तो कितने बेटे थे? 6 बेटे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके दूसरे बेटे का नाम बहुत मारूफ सहाबा है माशाल्लाह से, जिनका नाम है हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। ये दीन इस्लाम के बहुत बड़े आलिम है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तरफ से तफसीरें हमें मिली है माशाल्लाह से, यानी बहुत खालिस जबान वाले, अरबी जबान में माहिर माशाल्लाह, जुबान बड़ी खालिस थी, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। और ऐसे जो है इनके बारे में जिक्र आता है, इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो डिटेल में भी हम करेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है इनके बारे में आती है। दूसरा, इनका कबीला, हजरत लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो कबीला बताया जाता है वो बद्दू कबीला था, है ना, बनु हिलाल का बद्दू कबीला। बद्दू कबीला मतलब वो कबीले होते हैं, बिडोइंस हम इंग्लिश में बिडोइंस कहते हैं, हम आम जबान में बद्दू कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो शहर में नहीं रहते, शहर के बाहर रहा करते हैं। कहाँ? शहर के बाहर, ठीक है, मेन शहर में नहीं रहते थे, बाहर जो है इनके कबीले रहा करते थे। तो क्या कबीले का नाम है? बनु हिलाल। अब यहाँ पर हम गौर व फिक्र करेंगे, आप सबको याद होगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन जैसे बहुत से बच्चे होते थे मक्का के, जिनको परवरिश के लिए मक्का से बाहर कबीलों में भेजा जाता था, जहां उनकी परवरिश होती थी। हम सिर्फ इतना जानते हैं दूध पिलाने के लिए दिए गए थे, बकायदा मक्का में ये दस्तूर था, ये रिवाज था कि शहर से बाहर इन कबीलों में जो है बच्चों को दिया जाता, ताकि वो बच्चों की वहां परवरिश हो सके। क्या वजह थी? तो कई वजह बताई जाती है। एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आबो हवा बेहतरीन, हम बोलेंगे भाई मक्का भी तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ही था ना, उस टाइम पे थोड़ी पॉल्यूशन का कोई जिक्र था। माजरत चाहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो एक तो वही कि आबो हवा जो है वहां पर बेहतरीन माशाल्लाह खुला है ना। और जैसे हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी जाना कि जानवरों के साथ आना जरा अल्हम्दुलिल्लाह चरहाना अच्छी जगहों पर माशाल्लाह से। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा एक और इसमें हवा पानी का मतलब एक और आ जाता है कि जो लोग आते जाते थे हरम में जो है, मक्का में जो है काबतुल्लाह के लिए बहुत से लोग आते थे, अलग अलग मुल्कों से अलग अलग जगहों से आते थे। तो उनकी जबान, उनका पहनावा, हर चीज अलग होती थी। और हमें पता है ना बच्चों पे इन चीजों का ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे अगर हमारे भी देखो ना छोटे बच्चे हैं, आस पड़ोस में कोई गैर जबान वाले शख्स होंगे, कोई और जबान, हमारे बच्चे वो जबान बड़ी आसानी से सीख लेते हैं, है ना। तो अरब के जो लोग थे, कुरैश या अरब के जो लोग थे, वो बड़े इस चीज पर गौर व फिक्र करते थे कि नहीं, हमारी बच्चों की जो जबान है, अरबी जबान हमारी खुद की, वो बड़ी खालिश रहनी चाहिए, उसमें कोई मिलावट ना हो, कोई इन्फ्लुएंस दूसरा ना आए। आज देखो ना, मैं कहती हूँ, अभी मैं बोलूँ, कोई मुझसे पूछे भाई आप बयान कौन सी जबान में करते हो, मतलब आप जो अभी बोलोगे वो कौन सी जबान में बोलोगे, इंग्लिश है क्या है? तो मैं हिंदी भी नहीं कह सकती, क्योंकि इसमें उर्दू की मिलावट मेरे पास थोड़ी सी आ जाती है। मैं उर्दू भी नहीं कह सकती क्योंकि इसमें हिंदी भी मिक्स है। बल्कि हिंदी और उर्दू के अलावा एक कॉम्बो लैंग्वेज है हमारी, जिस लोकेलिटी में मैं रहती हूँ तो वहां की मेरी जबान में, है ना, थोड़ा असर आ जाता है ना, माशाल्लाह से। तो ये क्या हो रहा है, मेरी जबान में थोड़ी सी मिलावट है।
लेकिन अरबों में ये चीजों पर बड़ा गौर करते थे कि अरबी जबान में हमारी, क्योंकि दूसरे आ रहे, जैसे कि अब मेरे यहाँ पर कोई बाहर से कोई आ गया, ठीक है, समझो चाइना से कोई आके रह रहा है, अब वो चाइनीज जबान थोड़ी मुझे आ जाएगी तो उसके अल्फाज मेरी जबान में आ जाएंगे, मेरे अल्फाज में कभी मराठी आ जाएगी, कभी समझो साउथ से थोड़ा इन्फ्लुएंस आया, तो है ना, गड़बड़ हो सकती है ना। प्योर एक लैंग्वेज उनकी इतनी खास होती, तो वो लोग बच्चों को परवरिश के लिए इन बद्दू कबीलों की तरफ भेज दिया करते थे। तो ये भी वही कबीला है, बनु हिलाल का अल्हम्दुलिल्लाह बद्दू कबीला था। और इसकी खासियत इस बात से आप जान सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद तआला अन्हु को इसी कबीले की तरफ भेजा गया था, बनु हिलाल की तरफ ही भेजा गया था परवरिश के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक अंदाजा लगा सकते हो कि क्या बेहतरीन होगा परवरिश, बल्कि वॉरियर्स है ना, बेहतरीन जंगू वगैरह ताकत कुवत वालों का जिक्र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हजरत लुबाबा तआला अन्हु का जो कबीला है बनु हिलाल, वो बहुत बेहतरीन कबीला था, बद्दू कबीला था, शहर के बाहर का था, लेकिन बहुत खास था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और मैंने जैसा जिक्र किया हजरत खालिद बिन वलीद तआला अन्हु को भी बचपन में जब वो छोटे थे इसी कबीले की तरफ भेजा गया था परवरिश के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखिए आज हम अपने बच्चों को अपने से एक लम्हा दूर नहीं करते। हाँ, कहाँ भेजते हैं? स्कूलों की तरफ भेज देते। क्यों बच्चे क्यों भेजते हैं हम? इल्म सीख कर आएगा बच्चा, तहजीब सीख कर आएगा, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो वैसे ही उस दौर में भी था, फिक्र होती थी औलाद की, है ना। एक उम्र आ जाए जब थोड़े बड़े हो जाए, जब पता है कि भाई हाँ बुनियाद बैठ गई है जबान की, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनको अपने अपने माँ बाप के पास ले आया जाता था। अब इसके बाद जो है हजरत लुबाबा तआला अन्हु का एक इंट्रोडक्शन आप लोग जान गए, उनकी चची लगी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची भी लगी और अपनी बीवी के बहन भी लगी माशाल्लाह से। इसके अलावा एक और इनकी पहचान आती है। एक सवाल मैं आप सब बहनों से करूंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बहनें चैट पे लिख सकती हैं जरूर लिखते हैं, और जो बहनें अनम्यूट, क्योंकि बंद है, म्यूट बंद है, आप ऐसे ही बोल दें, जरूरी नहीं कि मुझ तक आवाज पहुंचे, आप जवाब देना जरूर। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली पहली औरत कौन थी? पहली कौन थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई थी? माशाल्लाह से आप बहनें जो लिखना चाहती है लिख ले, जो बोल रही है बोल दे, क्योंकि भले मेरे कान में ना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है ना। माशाल्लाह खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, सही जवाब है माशाल्लाह सब बहनों का, ना सुभान अल्लाह। अब दूसरी कौन है? किसी को पता है कि दूसरी शख्सियत कौन है? दूसरी सहाबियत या दूसरी औरत कौन है हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद? नहीं। तो यहाँ पर इसके बारे में इख्तिलाफ आता है, यहाँ बताया जाता है कि दूसरे ईमान लाने वालों में ये है माशाल्लाह हजरत लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हा। बल्कि इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ कहाँ आता है, तो दो नामों में, एक हजरत लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हा और दूसरा हजरत उम्मे ऐमन। किसी को पता है हजरत उम्मे ऐमन कौन थी? चार्ट में लिखना चाहो तो लिख दो किसी को, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा ना परवरिश बच्चों के हिसाब से, तो किसी को याद हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, चलो मैं ही बताती हूँ। आप सबको याद होगा कि बीबी आमिना के साथ में जो एक अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ एक बांदी हुआ करती थी, जो जिनकी गोद में सबसे पहली मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे पैदाइश के बाद, वही थी ना वहां पर मौजूद, सुभान अल्लाह से, है ना। तो उम्मे ऐमन तआला अन्हा जो है माशाल्लाह, तो लेकिन इसमें मुफस्सरीन बताते हैं, आलिम बताते हैं कि बेशक ये दोनों औरतों में इख्तलाफ आता है, लेकिन इसको उन्होंने एक आसान तरीके से कर दिया कि एक वो है जो आजाद है, वो कौन है? हजरत लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो ईमान लाने वाले आजाद औरतों में दूसरा कौन? हजरत खदीजा के बाद, रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद, तो वो हजरत लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हा आ जाती है माशाल्लाह से। और इनमें बांदियों में, या जो उस वक्त गुलाम हुआ करते थे, बांदियां हुआ करती, उसमें से कौन है? तो वो माशाल्लाह से हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन भी क्रिएट। और अब मैं ये चीज क्यों बता दूं, ये सब हमें हदीसों से रिवायत मिलती है, इसमें भी इख्तलाफ है, बल्कि मैं आगे बताऊंगी आपको ना, तो हजरत अब्बास तआला अन्हु के ईमान लाने पर तो कब लाए थे उस पे कितना इख्तलाफ आ जाए, मतलब और कुछ हदीसों में आता है कि एक वक्त में थे, कहीं पर आता है कि जाहिर था, कहीं पर था छुपा हुआ था, बताए नहीं थे, इसके लिए लोगों को लगता है कि देर से लाए। वो पूरा आएगा डिस्कशन इंशाल्लाह आगे, तो मैं बताऊंगी,
ठीक है। तो ये बस हमारे लिए एक अंदाजे के लिए है कि बताने का मकसद कि वो बहुत जल्दी, यानी अव्वल वक्तों में जब दीन इस्लाम शुरू अल्लाह के हुक्म से हुआ था, तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जब मैं ये कहूँ ना दीन इस्लाम, तो वो तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब से रहा है, बस दीन इस्लाम ही रहा है, ठीक है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का जो दौर शुरू हुआ, उसमें औरतों में ये बहुत जल्द पहले लाने वालों में से थी, माशाअल्लाह से, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये बात भी सब बहनों के लिए क्लियर होगी, सबको समझ में आया हो। अगर हो सके तो चैट में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह आप लिख दीजिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा। कोई सवाल होगा तो इंशाल्लाह मैं ले लूंगी आखिर में। अब यहाँ पर जो है ये तमाम चीजें बताई जाती है हमें, है ना, माशाअल्लाह से। और इसी से हमें पता चलता है कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में थोड़ा यहाँ पर मैं ऐड कर लूं। हजरत अब्बास का इंट्रोडक्शन मैं आपको क्या दूं, आप सबको पता है फिर भी। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, माशाअल्लाह से, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यार करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि आता है, आप सबको पता है कि जब उनकी वालिद के बाद उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया, तो वहां पर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश उनके दादा ने की, सुभान अल्लाह से, अब्दुल मुत्तलिब ने। उनके बाद उनके चचा, है ना, अबू तालिब ने की, अल्लाह के फजल करम से। और वहीं पर आता है कि यहीं पर इनके दूसरे चचा हजरत, एक सेकंड ना मेरी बहन, माजरत चाहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना। तो ये चचा भी जो थे हजरत अब्बास तआला वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थे, बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे, हिफाजत किया करते थे, ईमान लाने से पहले भी और ईमान लाने के बाद तो मामला ही अलग है, सुभान अल्लाह। लेकिन हम चाचाओं के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आता है हजरत लुबाबर तआला अन्हा भी माशाल्लाह बहुत फिक्र किया करती थी, बहुत ज्यादा। बल्कि आता है हजरत अब्बास बहुत वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। हजरत लुबाबा तला अनहा ले आई थी, सोचिए, बीवी ले आई है ईमान, और शौहर नहीं लाए थे। और वो बड़ी फिक्रमंद होती थी, बहुत दुआएं करती थी अल्लाह से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे शौहर को हिदायत दे दे कि वो क्या करे, ईमान ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। यहाँ पे मेरे को बहुत सी बहनों की शिकायतें होती हैं, और कि अल्लाह हम, मैं इतना इबादत गुजार हूँ, सही हूँ, अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे शौहर नहीं है, नमाजी परहेजगारी नहीं है, उनके अंदर दीन की फिक्र नहीं है ना। सवाल आते हैं, डाउट्स में आती, क्या है मेरे साथ ऐसा मामला क्यों। तो यहाँ सहाबियात से ये भी पता चल रहा है कि इनके साथ भी ये चीजें हुई हैं, इनके साथ भी ये चीजें हुई हैं। हजरत अब्बास ईमान नहीं लाए थे अव्वल वक्त में, है ना। हजरत लुबाबर तआला अन्हा जल्दी में आई है माशाल्लाह से ईमान। तो ये चीज भी पता चलती है अल्लाह के हुक्म से। तो अब इनके बारे में आता है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा ये लोग प्रोटेक्ट किया करती थी अबू जहल से। और जो उम्मे जमील है ना, जो क्या है, अबू लहब की बीवी है, ये आप सबको सूरा याद है, सबको वो सूरा बकायदा हिफ्ज है माशाअल्लाह से, जो अल्लाह ने आयतें नाजिल कर दी थी। अबू जहल बहुत ज्यादा सताया करता था, और उसकी बीवी भी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिर्फ चचा नहीं, बल्कि हजरत लुबाबर तआला अन्हा जो चाची लगती वो भी बहुत ज्यादा कोशिश करती थी प्रोटेक्ट करने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्हम्दुलिल्लाह से। और अबू लहब जब भी आप पर अटैक करने की कोशिश करता, और आपको पता है कि वो कैसा था, वो बहुत ज्यादा, है ना, दीन के खिलाफ था, दीन इस्लाम के खिलाफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ था, है ना। जबकि आता है कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के काम से निकलते, वो जा जाके लोगों को दीन की तरफ बुलाते, अबू लहब उनके पीछे पीछे जाता और लोगों को मना करते जाता। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और अबू लहब उनकी कोशिशों को वहां पर खत्म करता जाता, कोशिश करता कि भाई इनकी बात मत सुनो, ये मेरे भतीजे की बात मत सुनो, इनकी बात मत सुनो करके। अल्लाह रहम करे, है ना। तो ये कोशिश भी वो करता था। और तो ऐसे मौके पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो उस मौके पर हजरत लुबाबर तआला अन्हा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट किया करती थी। वो जो भी हमला करने की कोशिश करता वो उसे डाइवर्ट कर देती थी, यानी वो जो कोशिश कर रहा था ना लोगों को रोकने की, बातें गलत बताने की, तो माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी चची जो है हजरत लुबाबर तआला अन्हा, वो उनकी सपोर्ट कैसे करती थी, उनका अपना उनका साथ देती थी, और उसकी कोशिशों को वहां पर खत्म करने की कोशिश। सोचिए, एक ही घर के हैं तीनों, सुभान अल्लाह से,
एक ही घर से हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भतीजे लगे दोनों के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पता चलता है माशाअल्लाह से कि कितना ख्याल रखती थी वो, सुभान अल्लाह, है ना। और हजरत अब्बास तआला अन्हु भी वही करते थे, और वो बहुत कसरत से, मैंने बताया ना, बहुत कसरत से दुआएं करती थी कि ए अल्लाह मेरे खाविंद को भी हिदायत दे दे, उनका भी सीना इस्लाम के लिए खोल दे। अब हजरत अब्बास तआला अन्हु जो थे उनके बारे में थोड़ा हम जानेंगे, ठीक है। वो जो थे माशाल्लाह मालदार तिजारत में थे, ताजिर थे माशाल्लाह, बड़े मालदार, बिजनेसमैन बोलते हैं ना, मर्चेंट बोलते हैं, बड़े मालदारों में से थे, कारोबार किया करते थे। और उनके बारे में मशहूर थी बात कि वो रिबा में लेन देन किया करते थे, यानी उस दौर में जब तक ममनू नहीं था, यानी रिबा के बारे में आयतें नाजिल नहीं हुई थी हराम की। अरब में आज भी देखो ना, इंटरेस्ट को लेकर के लोग कर रहे हैं कारोबार, देना लेना जो भी है हो रहा है ना, हम बोलते हैं हम नहीं कर रहे। हम सबका भी हाल वही है, हमारे बैंक्स में क्या होता है, इंटरेस्ट आता ही है, हमने कभी गौर नहीं किया, है ना। तो चलिए वो तो बहुत वसी टॉपिक है, अल्लाह ने कभी मौका दिया तो करेंगे। तो लेकिन इनके शौहर जो थे हजरत अब्बास तआला अन्हु जो थे, ईमान लाने से पहले वो कारोबार के लिए वो रिबा का कारोबार भी किया करते थे, रिबा में भी वो जो है डील किया करते थे। पहले तो जाहिर बात है कि सूद पर ममानियत नहीं थी, है ना, तो लोग सूद में लेन देन किया करते थे। तो ये उनकी फितरत थी, यानी उनके लिए आम बात थी, एक बिजनेसमैन के लिए आम होता है ना, लोन पर लोना लेना या किसी और को सूद पर पैसे देना या खुद सूद पर पैसे उठाना, उनके लिए आम बात होती है। लेकिन वो अल्लाह ताला से ये भी दुआ किया करती थी, "ऐ अल्लाह मेरे खाविंद को, मेरे शौहर को ये रिबा की बीमारी से बचा ले।" सुभान अल्लाह। देखो ये हम औरतों के लिए, जितनी बीवियां यहाँ बैठी हैं जो शिकायत लेकर के बैठती हैं कि भाई मैं बोल रही हूँ लेकिन सुन नहीं रहे, मैं समझा रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा, मैं दुआ कर रही हूँ लेकिन कबूल नहीं हो रही। पता नहीं हमारे ये गलत फहमी क्यों हो जाती है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। हमारी हर दुआ अल्लाह कबूल करता है, बस इसका नतीजा नजर हमें अलग तरीके से आता है। हम दुआएं करें, कोशिशें करें, देखिए ना, सुभान अल्लाह, हजरत लुबावर तआला अन्हु के साथ भी ये मामला है। उनको पता था ये चीज गलत है, और जब उनको ये चीज पता चल गया गलत है, तो वो अपने शौहर के लिए दुआ करने लगी कि अल्लाह और कह रही है ना दुआ में क्या करके, इस बीमारी से बचा, बीमारी है, मेरे शौहर को ये बीमारी लग गई है, मेरे शौहर इस बीमारी में मुब्तला है, तो क्या कर अल्लाह, तो इस बीमारी से बचा ले। आज कौन बताओ ना मुझे रिबा को बीमारी कहेगा, कोई कहेगा? हम कह सकते हैं, हमें तो लगे भाई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हराम, इतना ही बोलते हैं, हम खामोश हो जाते हैं, है ना। यहाँ पता चलता है कि कितना जरूरी है इस बात को समझना और अपनों के लिए दुआएं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ किया करती थी, क्योंकि जाहिर बात है ना कि जो अल्हम्दुलिल्लाह सालिमुल फितरत इंसान होते हैं, जिसके दिल में इंसानियत होती है, वो हमेशा हमेशा जो है अच्छी बातों पर गौर करते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हम में से हर कोई, बल्कि दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा फितरतन दीन इस्लाम पर है, फितरतन दीन इस्लाम पर है। और वो जैसे जैसे बढ़ता है, वो जो माहौल में बढ़ता है, जो चीजों को सीखता है, वो उसके हिसाब से जिंदगी जीने लगता है। हमारे आसपास जब गुनाह इतने आम हो गए हैं, तो हमारे बच्चों को भी गुनाह आम ही लगते हैं, नॉर्मल चीज लगती है, उनको बुरा नहीं लगता, जैसे हमें होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के जरिए पता चल रहा है ना कौन सी चीज कितनी बुरी है, कितनी नुकसानदायक है, कितनी जहरीली है, तो हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो हमेशा अपने शौहर के लिए दुआ किया करती थी कि वो महफूज रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, किससे, रिबा से महफूज रहे। अब जैसा मैंने बताया ना, थोड़ा सा इख्तलाफ आ जाता है हजरत अब्बास तला अनहु के ईमान लाने के ऊपर। तो कुछ कहते हैं कि वो फतेह मक्का के आसपास का जो वक्त है, वो उस वक्त ईमान लाया। फतेह मक्का मतलब बहुत वक्त गुजर गया, यानी हिजरत हो गई, हिजरत होने के 8वीं हिजरी में अल्हम्दुलिल्लाह, शायद, है ना, मेरे को एग्जैक्टली डेट देखना पड़ेगा। तो मतलब फतेह मक्का के दौर में, कुछ कहते हैं कि नहीं, फतेह मक्का के दौर में वो ईमान लाए थे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक जगह और पता चलता है कि हजरत अब्बास जो है वो बहुत पहले ईमान लेके आए थे, है ना। तो जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये मानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमान पर थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक मर्तबा क्या बताया जाता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कहाँ से हमें पता चलेगा कि हजरत अब्बास के ईमान लाने पर, तो आप सबको पता है हिजरत लाने के बारे में जो है कुफार मक्का बहुत खिलाफ थे, बहुत कोशिश में थे, वो रोका करते थे, या जो जाना चाहते जाओ सब छोड़ जाओ, या जाने नहीं देते थे ना, उनकी बड़ी कोशिशें होती थी इस पर।
तो जो मीटिंग्स होती थी या जो मुलाकात होती थी जहाँ तय शुदा किया जाता वो बड़े खुफिया तौर पर होती थी। हिजरत कौन कर रहा है, कैसे रात के अंधेरे में निकल रहे, छुप के निकल रहे, है ना। तो जो है अब आलम जो है, थोड़े जो स्कॉलर्स है हमारे, वो एक ये वाक्य बताते हैं जिसके जरिए से वो बताते हैं कि शायद हजरत अब्बास तआला अन्हु जल्दी ईमान ले आए थे। तो वो कौन सा वाक्य है? तो वो आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने की तरफ हिजरत करना था, तो शुरू में उन्होंने एक जो ग्रुप है वो मदीने से आया था, अल्हम्दुलिल्लाह उनके दरमियान बातचीत हुई थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीना आए और हमको उन्होंने दावत दी थी। सबको याद होगा ना, एक हज के दौरान जब आए तो दावत दी गई, दूसरे हज के दौरान जब आए तो तय किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीना आ जाए, यथरिब आ जाए हमारे पास, हम आपका साथ देंगे, है ना, कुफारे मक्का तो नहीं दे रहे, हम देंगे आपका साथ। तो बताया जाता है कि उस मीटिंग में, वो जो दूसरी मीटिंग हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे अकाबा तानिया कहा जाता है, ठीक है, अकाबा तानिया कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से, उस मीटिंग में हजरत अब्बास तला अनहु मौजूद थे। अब सवाल यही आता है कि अगर फतेह मक्का के दौर में ईमान लाए थे तो बहुत बाद की बात है, तो इस मीटिंग में कैसे थे? तो बोले भाई नॉर्मल मीटिंग नहीं, बड़ी खुफिया मीटिंग हुई थी। एलानिया नहीं था कि भाई एक जगह मिलने वाले, नहीं, मदीने वालों का आना, मिलना, हज के दौरान आए थे वो लोग। तो ये जो मुलाकात हुई थी, इसमें जो बातचीत गुफ्तगू हुई थी बड़ी खुफिया थी माशाअल्लाह से, है ना। तो इसके बारे में वो लोग कहते हैं, इसीलिए बताते हैं कि वो इसके लिए, और वो क्यों मौजूद थे? तो कहा जाता है क्योंकि वो चाहते थे कि मैं देखूं कि मेरे भतीजे के साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा, सब ठीक तो नहीं, जो मदीने वाले यथरिब वाले आए हैं ये कोई धोखा तो नहीं करे मेरे भतीजे के साथ। तो वो इतने प्रोटेक्टिव थे, इतना ज्यादा वो फिक्रमंद हुआ करते थे अपने भतीजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सब सही तो है, और वहां पे उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया करते थे, वो संभाला करते थे, ध्यान रखा करते थे माशाअल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका जो है विसाल हुआ, तब बताया जाता है, सॉरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सॉरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी जो है कई सहाबाओं से ये चीज को पता चलता है माशाअल्लाह, कि कैसे हजरत अब्बास और हजरत हमजा का तो हमने जान ही दिया, कैसे हजरत अब्बास हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फिक्रमंद थे। कई सारे वाकयात में पता चलता है। एक तो यही मजलिस पता चल गई, खुफिया मीटिंग में क्यों गए? पता करने के लिए भाई मेरे भतीजे के साथ कोई धोखेबाजी तो नहीं हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी वजह से जो है स्कॉलर्स के बीच में, आलिमों के बीच में थोड़ा इस बात को लेके कम ज्यादा आती है, क्या उनका ईमान लाना एग्जैक्टली कौन से दौर में था। लेकिन कुछ कहते हैं कि हो सकता है वो ईमान पहले ही ले आए हैं, ईमान पहले लाए थे लेकिन खुफिया रखा हुआ था। आप सबको याद होगा ना, कितने ऐसे सुभान अल्लाह मुसलमान थे जो ईमान ले आए थे, लेकिन उन्होंने मक्के वालों के सामने जाहिर नहीं किया था, उस चीज को उन्होंने बताया नहीं था कि हम ईमान ले आए, वो छुपा हुआ उनका ईमान होता। मक्के वालों को लगता भाई ये भी हम जैसे हैं, लेकिन असल में वो क्या होते हैं, ईमान पर होते हैं माशाअल्लाह से, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी से एक और चीज पता चलती है, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि गजवाए बद्र के दौर में भी वो भी, उनकी भी शिरकत हुई थी। अब कौन सी तरफ से? तो गैरों की तरफ से। हम बोलेंगे अल्लाह, वो तो ईमान पर से बताया जा रहा है। मैंने कहा ना, हमें नहीं पता, और यहाँ पर तो कफारे मक्का हमले के लिए आए थे। तो इसके बारे में आलिम बताते हैं कि जब ये मौका पेश आया था गजवाए बद्र का, सबको याद होगा कि ये जंग का माहौल नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी टुकड़ी बनाकर, कुछ लोगों का ग्रुप बनाकर, अ, वो उस काफिले के पीछे भेजा गया था जो आ रहा था, है ना, सामान लेकर के आ रहा था। वो वजह भी हमने पिछली बार हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम पे समझ ली। तो उन्होंने जब वहां भेजा था तो वो तो दूसरी तरफ से निकल गए, लेकिन कुफारे मक्का को जब खबर पड़ी कि मुसलमान दोबारा हमारे काफिले पे हमला करने आए हैं, तो उन्होंने पूरी तैयारी के साथ वो हमला करने आ रहे थे। तो यहाँ पर हमें आलिम बताते हैं कि इसकी खबर मुसलमानों तक कैसे पहुंची। तो कोई कहता, बताया जाते हैं, आलिम कहते हैं कि हजरत अब्बास तआला अन्हु ने ये खबर मदीने तक पहुंचा दी थी। उन्होंने जो है एक खबर, एक पैगाम जो है वो पहुंचा दिया था कि भाई मक्के वाले तैयारी कर रहे हैं हमले की।
इतने सारे लोग हमला करने आ रहे हैं, आप लोग तैयारी कर लो। अब वक्त इतना नहीं था ना कि तैयारी, जो जिस तरीके से गए थे माशाल्लाह से, जो जिस हाल में था ऐसे ही तैयार होकर के चले गए थे, माशाल्लाह, है ना, सुभान अल्लाह। तो वो बताया जाता है। दूसरा, गजवाए बद्र का जब जिक्र आता है तो ये भी बताया जाता है कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त मक्का में रहते थे, तो उनका उनका बनता था कि वो मक्के वालों के साथ वो आए जरूर थे, लेकिन उन्होंने किसी पे हमला नहीं किया था, वो किसी से लड़े नहीं थे, बल्कि बताया जाता है कि उन्होंने खुद अपने आप को सरेंडर कर दिया था, मतलब अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दिया था कि भाई मैं, मुझे ले लो। आप सबको याद होगा ना कि 70 शहीद हुए, 70, सॉरी, 70 कत्ल हुए थे, और 70 को जो है अल्हम्दुलिल्लाह कैद किया गया था। तो उनमें से एक हजरत अब्बास सलाह अन्हु भी है। अब ये देखो ना, ये चीज हदीसों से ना, या इस सहाबियात के किस्सों से हमें पता चलता है, क्योंकि ये हिस्ट्री ऐसी नहीं थी कि तब का तब बैठ के लिखी जा रही है, या आज के टाइम पे रोज नहीं ब्लॉग्स बन रहे, वीडियोस बन रहे, पूरी किस्से कहानियां रेडी है ना, कि भाई हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं है हमारे पास। डेट टू डेट, टाइम टू टाइम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जितना है उसके जरिए हम पता करते हैं माशाल्लाह से, है ना, सुभान अल्लाह। और ये हमारे लिए काफी है, ये हमारे लिए काफी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि इतना माहौल था, इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां थी, लेकिन अल्लाह ने जब हिदायत अता की और इन्होंने पकड़ ली, थाम ली, तो कैसे वो ईमान पर मजबूती से रहे, सुभान अल्लाह से, है ना। तो यहाँ पर आता है माशाअल्लाह से कि एक वक्त ऐसा आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जब सहाबाओं ने और अंसार जो थे माशाअल्लाह, गजवाए बद्र के टाइम पे जब इनको कैदी बनाया, ये अकेले तो नहीं थे, और भी कैदी थे, है ना, और उनको जो है तकसीम किया गया था। एक जगह, एक जेल नहीं थी उस वक्त कि भाई हाँ चलो ये प्रिजन है, जेल है, इनमें सबको डाल दिया जाए, नहीं, उस वक्त वो भी नहीं था। तो क्या किया गया था, तो जो अंसार या सहाबा थे, उनमें तकसीम कर दिए गए थे 70 लोग, कि भाई सब अपने अपने घरों में एक या दो ऐसा ले जाओ और अपने अपने घरों में रखो। और माशाल्लाह उसके बारे में जिक्र आता है ना कई मर्तबा, मैं हर बार बताती हूँ, क्योंकि इससे हमें दीन इस्लाम की पहचान पता चलती है। आज के वक्त में दुश्मन काबू में आए तो क्या किया जाएगा, उस पर सख्ती की जाती है, तकलीफ दी जाती है ना, अजियतें दी जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, उनको बेहतरीन हालत में रखा गया, उनको बेहतरीन रिस्क, खुद जो जो जीते हैं, जो उनके ऊपर एक समझ ना मालिक का दर्जा रखते हैं, जिनके घरों में उनको रखा गया है, उनको नहीं है खाने के लिए बेहतरीन, लेकिन वो अपने कैदियों को सुभान अल्लाह बेहतरीन खिला रहे हैं। और आज एक हमारा मामला है, हम अच्छा अच्छा खाते हैं, जो हमारे मुलाजिम या हमारे से नीचे होते हैं, उनको हम कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी हल्का फुल्का, अच्छा है नहीं है, क्वालिटी में डिफरेंस है ना। और यहाँ पता चला कैदी हैं, मारने आए थे, लेकिन उनके साथ इतना बेहतरीन सुलूक किया जा रहा है। हुस्न सुलूक इसको कहते हैं, मुसलमान की पहचान ये है। तुम जो तुम्हारा अच्छा करे उसके साथ तो तुम अच्छा करो, वो नॉर्मल है, लेकिन जो तुम्हारा बुरा करे उसके साथ भी तुम अच्छा करो, ये मुसलमान की पहचान, ये हमारी सहाबाओं की पहचान है। तो हजरत अब्बास तो उस वक्त कैदी हो गए थे, है ना, वो कैदी हो गए। तो अब क्या हुआ, रात का हिस्सा आया, अब सारे सहाबा सब अपनी अपनी जगह पर जाकर आराम कर रहे हैं। अब आता है, इसके बारे में जिक्र आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आवाज आई, कराहने की आवाज सुनी, जैसे एकदम थक कर नहीं आवाज निकलती है करके, ऐसा कुछ कुछ तो उनको आवाज आई। तो उनको एहसास हुआ कि शायद जो है मेरे चचा हजरत अब्बास तआला जो है, उनको जो बांधा गया है जिस रस्सी से या इससे, जिससे भी उनको बांधा गया था, वो शायद टाइट है, तो है ना, बेचना बांध कर रखेंगे ना, खुला थोड़ी रखेंगे। तो उनको ऐसा हो, तो उन्होंने ये नहीं किया कि सहाबाओं को हुक्म दे दिया कि जाकर के मेरे चचा को जो है थोड़ा सा आसान कर दो, उनकी रस्सियों को, या उन पीछे बांधे गए हैं उसको जरा हल्का कर दो, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है, सबके लिए रहमत का सबब है माशाल्लाह। उन्होंने क्या कहा पता है, कि जाके जितने भी कैदी हैं, सबकी रस्सियों को, या जो बांधे गए हैं चेन वगैरह से, उसको जरा आसान कर दो, उसको जरा खोल, यानी इतना कि वो रिलैक्स होके रह सके, जहां पर भी उनको रखा है आसानी से रह सके। तो कितना खूबसूरत है ना। ये नहीं कि सिर्फ मेरे चचा है तो मैं सिर्फ मेरे चचा का ख्याल रखूंगा, बाकी देख लो किसको देखना है, नहीं, सबके लिए माशाअल्लाह। ये मुसलमान, ये हम उम्मती 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 चिल्लाते हैं ना, हम उम्मती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम उम्मती हैं, तो उनके अगर उम्मती हैं तो उन जैसे अखलाक आ जाए इंशाअल्लाह,
है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बारे में आता है कि गज़वाए बद्र में इसका ज़िक्र होता है। फिर एक और चीज़ जो बताई जाती है, अब क्या हुआ था गज़वाए बद्र में सबको याद है, जब कैदी थे तो क्या कहा गया था? फिदिया दो, आज़ादी पालो, है ना, कुछ कीमतें अता कर दो, दे दो, उसके बदले आप जो है रिहा हो जाएंगे। और जिनके पास माल नहीं था उनको क्या कहा गया? आपके पास जो है क्या है? इल्म है, आप पढ़ना लिखना जानते हो, कलिमात जानते, जो आप जानते हो ना लिखना पढ़ना, तो वो सिखा दो। सिर्फ पैसा नहीं, फिदिया फिदिया होता है, सुभान अल्लाह। यहाँ कितनी आसानी दी गई थी देखिए, कि क्या कहा गया कि जिसके पास पैसे नहीं है वो कुछ सिखा दे, हमारे बंदों को, हमारे लोगों को कुछ सिखा दो, और वो आपका फिदिया बन जाएगा। सुभान अल्लाह। तो आता है कि हजरत अब्बास तआला अन्हु के पास भी जब इस चीज के लिए पहुंचे और ये बात हुई कि भाई फिदिया दे के लिए कुछ अमाउंट दे दिया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं है कुछ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर एक जिक्र आता है सुभान अल्लाह से हदीस में, फिर मैं इंशाल्लाह रैप अप करूंगी क्योंकि टाइम हो चला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने चचा से कहते हैं, आपके पास वो माल तो है ना जो आपने अपने बेटे फजल के साथ जो है एक जगह दबा रखा है, कहीं पर जो है उसे दबा रखा है। तो हजरत अब्बास तआला अन्हु बड़ा ताज्जुब करते हैं, बड़ा ताज्जुब करते हैं, वो याद करते हैं कि जब ये बात हुई थी इस माल को लेके जो छुपा हुआ है, जो छुपा रखा है, ये जब बात हुई थी तो मेरे और मेरे बेटे फजल के अलावा वहां कोई मौजूद नहीं था, कि घर का कोई मेंबर है, कारोबार का कोई मेंबर है, कोई है और आसपास से सुन लिया हो, कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ वो और मैं ही था, मैं और मेरे बेटा। और हमारे दरमियान उस माल का जिक्र हुआ था जो हमने रखा था कि कल को कुछ हो जाए तो इस माल से जो है फैमिली का ख्याल रखना। ये जंग के लिए आए थे ना, गजवाए बदर में जंग के लिए आए थे। तो वो बात जो बाप बेटे के दरमियान हुई थी कहीं तन्हाई में, वो उसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वो तो है ना माल आपके पास, आप उसमें से फिदिया दे सकते हो। और हजरत अब्बास तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो मतलब वो एक जिक्र आता है कि सुभान अल्लाह, उस वक्त भी उनको ये एहसास हो रहा है कि बेशक ये कोई आम शख्स तो है ही नहीं, ये कौन है? अल्लाह ही के रसूल है, क्योंकि उस वक्त तो कोई मौजूद नहीं था। ये बात किसने बताई, कौन जाहिर करेगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आता है। तो मैंने कहा ना उनके ईमान लाने के वक्त पर इख्तलाफ है, कोई कहता है अव्वलीन दौर पर आ गए थे, यानी वो हिजरत से पहले आ गए थे, कोई कहता है कि नहीं फतेह मक्का के दौर में आए थे, वल्लाहु आलम। मैंने कहा ना कब ईमान लाए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि वो ईमान ले आए थे, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो आज बहुत कम हमने जाना, मैंने सिंपल रखा ताकि आसानी से याद हो सके। रिपीट कर रही हूँ, हजरत अब्बास तला अनहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, और हजरत लुबाबा जो है वो उनकी बीवी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची थी, माशाअल्लाह से। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इसी पर मैं आज मुकम्मल करती हूँ। अगले सैटरडे और डिटेल में हम करने वाले हैं, और बहुत सी बातें बाकी है, तो मैं चाहूंगी कि आप सब अपना हिस्सा जरूर लगाएं, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।